हेलो दोस्तों, स्वागत है नए अपलोड चैनल में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट के लिए, क्लास 11th स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है फिजिकल इन्वायरमेंट। इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट ये मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को क्लियरिटी हो। जो पढ़ाए जाते हैं, जो किताब में विवरण दिया हुआ है तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, क्लियरिटी कम है, तो उसको हम लोग बहुत बढ़िया से क्लियरिटी करते हुए ताकि बच्चों को समझने में आसानी होगी। प्लस साथ ही साथ जितने भी, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, बीपीएससी या पीसीएस कोई भी एग्जामिनेशन हो, या एसएससी ग्रुप डी कोई वनडे एग्ज़ाम हो, सब में ये काम करता है। क्योंकि 11th और 12th अगर 2 एनसीईआरटी अगर आपने ज्योग्राफी भी कर ली तो आपका लगभग आपका सिलेबस तैयार हो जाता है। बस एक ही ज़रूरत पड़ती है एटलस की। इन दोनों को मिला दीजिएगा तो यूपीएससी का भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और पीसीएस वनडे सब इसी में कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट के साथ साथ जो 11th क्लास में पढ़ते हैं, उसके साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उन सब के लिए हेल्प करेगा। देखिए कैसे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे समझा जाए, कैसे क्लियरिटी लाया जाए, ये सारा मैं, और इसमें मैप का बहुत बड़ा रोल रहने वाला। बिना मैप के आप नहीं क्लियरिटी कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया लोकेशन चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है, यूनिट 1 है, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट की है, 2 वॉल्यूम आती है। ये फर्स्ट वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट है। तो समझते हैं इसका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो लिखा हुआ है, बहुत सारे कचरा भी इसमें भरा हुआ है। उन कचड़ों को साफ करके मैंने इसको क्लीन करके तैयार किया है ताकि आपको आसान लैंग्वेज में समझाया जा सके, ठीक है, आपकी क्लियरिटी ज़्यादा आएगी। तो इसमें बात हो रही है मेनलैंड की, बात कर रहा है कि इंडिया का मेनलैंड कहाँ कहाँ एक्सटेंड हुआ है। स्टार्ट यहीं से हो रहा है। तो मेनलैंड की बात करते हैं। तो मेनलैंड तभी हम समझेंगे जब इंडिया को पहले देखेंगे। तो आइए पहले मैप से हम देखते हैं इंडिया का मेनलैंड, ठीक है। तो मैं एक साइड में मैं बना लेता हूँ। पहले मैप बना करके उसके बाद हम लोग समझेंगे। इस तरीके से आप ये हो गया इंडिया का मैप। अब देखिए कह रहा है मेनलैंड। मेन का मतलब ये सारा जो आप इंडिया का देख रहे हैं ये सारा मेनलैंड है, ठीक है। इस मेनलैंड का कह रहा है कहाँ कहाँ तक एक्सटेंडेड हुआ है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड में कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस पॉइंट से लेकर के जो यहाँ पे सबसे नॉर्थ वाली पोजीशन है, इस पॉइंट से लेकर के, यानी इधर हो गया, क्या हो गया, इधर वेस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट वेस्ट ये दोनों हो गया, ठीक है। और इधर हो गया नॉर्थ, और इधर हो गया साउथ, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन हमारा हो गया। मैप पे किसी का भी लोकेशन हो इसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। तो एक्सटेंडेड कर रहा है, यानी कहाँ तक इसका विस्तार हुआ है। तो पश्चिम से लेकर पूरब तक कितना विस्तार है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाली पॉइंट है। अगर यहाँ जगह की बात है, हालांकि जगह का मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए बता देता हूँ कि सबसे अगर पूछा जाए कि पश्चिम में कौन सा है पॉइंट जिसका नाम क्या है, तो गौर माता है, GOUR, गौर माता। और इधर है किबुथी, और इधर है इंदिरा कौल, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी हो गया, और इधर इंदिरा कौल हो गया, इंदिरा कौल। यानी चारों डायरेक्शन का हमको पता है। सबसे नॉर्थ ईस्ट बोलेगा कि नॉर्थ में कौन सा सबसे लास्ट पॉइंट है, तो इंदिरा पॉइंट। साउथ में कौन सा है, कन्याकुमारी। हालांकि ये हो गया मेनलैंड का, मेनलैंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी का अगर आप बोले सबसे अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगभग इस पॉइंट में आप देखेंगे ये सब सारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है। तो यहाँ पे ये है इंदिरा पॉइंट। ये मेनलैंड का हो गया कन्याकुमारी। लेकिन सबसे साउदर्न मोस्ट कहेगा तब ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ से मेनलैंड की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये विस्तार है, ठीक है। ये क्लियरिटी आ गया। अब बोला जा रहा है कि कितना डिग्री जो है, अब जैसे इसने किताब में बोल दिया कि इसका एक्सटेंडेड है। ये यहाँ से अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ, और एक लाइन यहाँ से ये वाली ड्रॉ कर दिए, तो आप देखिए ये जो है लगभग 30 डिग्री के आसपास ये हमारा एक्सटेंशन है।
इधर भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है। कैसे है तो आप देखिए, यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड हो गया ये, इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश रेखा है ये, और ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ये हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया, देशांतर, और ये हो गया अक्षांश। एकदम ध्यान से गौर से समझिए, आपकी सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ये मैंने समझाने के इस तरीके से किया है, किताब में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया यहाँ एक्सटेंशन। अब इसका जो डिग्री में बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखिए ये डिग्री का चिन्ह होता है, ये मिनट का चिन्ह होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पे बात करते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट, ये मिनट का है, ठीक है। ये डिग्री हो गया मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। वहीं अगर दक्षिण की बात करें तो यहाँ हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, 4 मिनट। और यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ वाले का तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए, यानी अगर इसको अगर हम घटा दें, ये 37 डिग्री 6 मिनट, और यही इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि ये तो मेनलैंड हो गया। अब इसका करेंगे तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट। आप सोचिए कि 6 डिग्री 45 हो गया, अगर इसमें और इसमें लगभग घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, लगभग 30 डिग्री के आसपास ये हो जाएगा इसका, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो। उसी तरीके से इसका 68 से लेकर 97 करेंगे तो ये भी लगभग 30 डिग्री के आसपास ये भी इसका होगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए 30 डिग्री के आसपास क्या हो रहा है, दोनों हमारा एक्सटेंशन हो रहा है इंडिया का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, ये हो गया एक्सटेंशन, समझ गए। अब बात करते हैं कि भाई इसको बहुत तरह का चीज़ें हो रही है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है कि अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। किलोमीटर में कैसे करेंगे, अब बोल रहा है कि इसका विस्तार कितना है और इसका विस्तार कितना है, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है ये वाले का, यानी नॉर्थ, यहाँ लिखे नॉर्थ टू साउथ कितना एक्सटेंशन है, तो 3200 क्या है, 14 किलोमीटर। जो इंडिया का एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ कितना है, 3214। उसी तरीके से अब बने वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। अब देखिए नॉर्थ साउथ हो गया 3214, यानी ये वाली जो है ये लाइन, ये हो गया 3214 किलोमीटर, और ये वाले विस्तार हो गया ये 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है इंडिया का विस्तार हो गया। अब किलोमीटर में मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, बता दिया। अब इसमें चर्चा आती है कि माइल्स किसको बोलते हैं। तो 1 माइल्स बराबर होता है कितना, 1.6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पता है कि 1000 मीटर होता है, तो 1.6 किलोमीटर बराबर 1 माइल होता है। लेकिन एग्जैक्टली जो होता है इसका 1.85 किलोमीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.585 किलोमीटर, यानी लगभग क्या होता है 1.6 के आसपास होता है, इसीलिए रफली लिया जाता है 1.6। अब कहते हैं ये तो हो गया कि जैसे रोड का हम लोग दूरी मापने के लिए माइल्स का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर समुद्र का हम लोग डिस्टेंस नापना हो समुद्र का, तो उसमें क्या होता है नॉटिकल माइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 लगभग होता है, ठीक है। यानी इससे क्या होता है कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखा जाता है, 1 पॉइंट इतना किलोमीटर होता है, यानी हमारा माइल से थोड़ा सा नॉटिकल माइल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन इसमें। अब बात करते हैं कि इंडिया को इसमें जो दिया गया है कि अब बात करते हैं IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST क्या होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसको टाइम से मेजर किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कौन सा ऐसा रेफरेंस लाइन लें इंडिया का, या कौन सा प्लेस लें जहाँ पे हम अपनी टाइम को मैनेजमेंट कर सकें। तो इंडिया में जो दिया गया है इसको 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट इसको लिया गया है।
IST रेफरेंस लिया गया है ताकि हम टाइम का कैलकुलेशन सही तरीके से करें। अब देखिए, जैसे अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 30, तो लगभग इस रेंज में यहाँ देखेंगे इलाहाबाद के आसपास, यहाँ इलाहाबाद है, ये वाली इस तरीके से ये 82.5 डिग्री यहाँ से क्रॉस करती है। 82.5 डिग्री इसको, क्योंकि आधा इधर लिया गया, आधा लिया गया है, तो इसी तरीके से एक तरह का टाइम जोन है। टाइम जोन है कि इस तरीके से ले करके ये नॉर्थ को ये साउथ को इधर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच यानी 82.5 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? ये स्टैंडर्ड टाइम को ही ग्रीनविच बोला जाता है। ग्रीनविच लाइन बोला जाता है ये 82 डिग्री 30 सेकंड को। तो कह रहा है कि अब बात करते हैं कि जो कितना घंटा हमारा आगे है, ठीक है, हमारा कितना घंटा आगे है, तो उसकी बात करते हैं। ग्रीनविच जो लाइन है 5.5 घंटा हम लोग का इंडिया क्या है, आगे है, ठीक है। ग्रीनविच लाइन मतलब 0 डिग्री से हमारा कितना आगे है, तो 82.5 डिग्री। अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो अब घंटे में कन्वर्ट करने का तरीका सीखिए कि जैसे 1 मिनट में क्या होता है, 4 डिग्री होता है, ठीक है। उसी तरीके से अब क्या हो जाएगा, 15 मिनट में क्या होगा, 1 घंटे हो जाएगा। जब 1 मिनट में 4 डिग्री होगा तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा, 15 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर होगा, ठीक है। तो 1 आवर हो जाएगा। अगर यही 82.5 डिग्री 30 सेकंड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 75, 5 घंटे वही हो जाएगा, 5 घंटे 30 मिनट इसका आएगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप समझिए कि 1 मिनट में 4 डिग्री होता है, 15 मिनट में 1 घंटे हो जाएगा, और 6 घंटे निकालेगा तो 75 डिग्री हो जाएगा 6, और बाकी का जो बच रहा है उसमें आधे घंटे हो जाएंगे, तो 5.5 घंटा का होगा ग्रीनविच लाइन से। यानी ग्रीनविच किसको बोलते हैं, 0 डिग्री को। 0 डिग्री कहाँ है, जो लंदन से होकर के 0 डिग्री डिवाइड किया गया, उधर से क्या बोलते हैं कि 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ जाएंगे, उधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, यानी ईस्ट हो गया, तो ग्रीनविच से हमारा इंडिया क्या है, ईस्ट की तरफ है, इसीलिए 5.5 घंटा आगे है। और जस्ट उसके पीछे जाएंगे ग्रीनविच यानी 0 डिग्री के उस पार जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम पीछे का लाएंगे कि इतना घंटा पीछे। जैसे यूएसए है, मान लीजिए यूएसए मान लेंगे, तो यूएसए को पीछे मानेंगे कि इतना घंटा पीछे है। वहीं अगर 0 डिग्री से आगे हो जाएंगे तो ये हम लोग आगे हो गए। तो 82.5 डिग्री तक आते आते कितना है, 5.5 घंटा वहाँ से हम लोग का आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइम जोन। अब देखिए, जैसे ये है हमारा एक ये टाइम जोन है, ठीक है, हमने डिवाइड ले लिया 82 डिग्री 30 मिनट का हो गया, ये हो गया हमारा टाइम जोन। अब सवाल उठता है हमारे इंडिया में बार बार, ये नया चीज़ है, बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 82.5 डिग्री जो डिवाइड करती है हम लोग को लगभग इक्वली, तो अब इसकी बात हो रही है कि एक और टाइम जोन क्रिएट किया जाए, एक और टाइम जोन दिया जाए, ताकि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम का कैलकुलेशन अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा, अब देखिए, जैसे सूर्योदय होता है यहाँ पे, पृथ्वी जो रोटेट करती है कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब ऐसे रोटेट करती है पृथ्वी। जब रोटेशन होता है तो क्या होता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्ट में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ होगा। यानी यहाँ अगर मान लीजिए अगर 5 बजे होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अगर 5 बजे होगा तो यहाँ पे 7 बजे होगा, गुजरात में 7 AM होगा, यानी AM 5 AM हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, 7 AM में होगा। 2 घंटे का अंतर रहेगा, क्योंकि 30 डिग्री के आसपास है। मैंने बताया कि 1 मिनट में 4 डिग्री, 15 मिनट में 1 घंटे, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। इसी तरीके से 2 घंटे का जब अंतर है, मान लीजिए कि यहाँ ड्यूटी आवर है ऑफिस का, ये लोग पहले उठेगा पहले सोएगा, यही होगा, तो टाइम हमारा क्या है, पूरे भारत का एक ही टाइम है। तो पता चलता अगर ड्यूटी करने जाना हो तो उसको क्या होगा, और सुबह जाना पड़ेगा, और उधर क्या होगा कि पहले अंधेरा हो। अगर ड्यूटी मान लीजिए अगर वहाँ टाइमिंग 10 बजे, यहाँ भी है कि 10 बजे ड्यूटी दिल्ली में भी जा रहा है, गुजरात में भी जा रहा है 10 बजे, और 10 बजे यहाँ पे जाएगा तो 10 बजे क्या हो जाएगा, 10 बजे लगेगा कि दोपहर में हम ड्यूटी करने जा रहे हैं, और शाम में जैसे हम लोग ड्यूटी से वापस आ जाएंगे तो यहाँ पता चला कि अगर 6 बजे की मान लीजिए ड्यूटी है तो ये शाम में आने के बजाय हम लोग रात में आएंगे, और सुबह जाने के बजाय क्या हो जाएगा, दोपहर में जाएंगे। तो इसी को देखते हुए अब इंडिया में इस तरीके से प्लान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए, ताकि
दो अगर टाइम जोन रहेगा तो हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ताकि हमको आसानी होगी। जैसे ड्यूटी करना हो, कोई काम का अलग अलग आवर होता है तो उसमें हमारे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए दुनिया में ऐसा नहीं है। यूएसए में बात करते हैं, यूएसए में, तो यूएसए में 7 जोन है, 7 जोन है, उसको बनाया गया अलग अलग जगह पे 7 जोन बना गया। उसके अनुसार वहाँ का लोकल जो टाइमिंग होता है उसके अनुसार मैनेजमेंट किया जाता है। वहीं अगर रसिया की बात करते हैं तो रसिया में पहले 11 था, अब घटा के 9 कर दिया गया है, 9 कर दिया। यदि 9 है तब भी ज़्यादा, यूएसए में भी 7 बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को कम से कम एटलीस्ट 2 की ज़रूरत है। 2 अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि ये लोग बहुत क्या और दोपहर में ड्यूटी करने जाएंगे ऐसा लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा कि सुबह लोग जा रहा है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से ये ज्योग्राफी को इस तरीके से करना होगा, और यही सीख करके हम लोग इसी बेस पे सारे क्लास होंगे, ताकि आपकी एक एक बात क्लियर होते जाए। नहीं हो तो बार बार आप वीडियो देखिए, 2 बार देखेंगे आपका क्लियरिटी हो जाएगी। बाकी जो यूपीएससी वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, तो आप समझिए कि 2 बार देखिएगा आपका सारा क्लियरिटी हो जाएगी। ये सारे किताब में नहीं दिया हुआ, आधा दिया हुआ है, आधा नहीं दिया हुआ है। उसने सिर्फ एक सेंटेंस मेंशन कर दिया है, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ, इसीलिए बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। जो हमारा किताब लिखा गया एनसीईआरटी, ये समझ लीजिए कि एक तरह का बहुत टफ लैंग्वेज है, बच्चों को समझना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए आप देखोगे कि पढ़ाई जो हमारा होता है एजुकेशन सिस्टम, वो प्रैक्टिकल ना होकर के थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी जो फॉलो करती है एजुकेशन का, वो 1835 का है। मैकाले ने इसको किया था, उसी बेस पे आज भी ये काम कर रहा है। इसमें सिर्फ आप रट सकते हैं, स्किल नहीं डेवलप कर सकते हैं। स्किल डेवलप करने के लिए ही मैंने ये चीज़ें इतना मैंने क्लेरिफाई किया है, ताकि आपको आसानी हो और इसका फ़ायदा मिल सके। फ़ायदा स्कूल में भी मिलेगा और प्लस आपको कंपटीशन में भी मिलेगा। तो इस तरीके से क्लियरिटी करते हुए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त आपका परफॉर्मेंस होगा। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, आप ज़रूर बताइए। इस तरीके से मैं वीडियो लाऊंगा इसका रेगुलर बेसिस पे। अब आपको ये सारे बुक्स का आते रहेगा। जो नेक्स्ट आएगा इसका वॉल्यूम 2 में, क्योंकि एक चैप्टर को अगर पूरा कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मैंने क्या किया, इसको 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में एक एक चैप्टर को मैं लाऊंगा, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अगला चैप्टर है, अब करूँगा मैं साइज़ पे और इंडिया नेबरिंग पे बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।